मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। दो बार हमने इंट्राडे के अंदर अच्छी बड़ी मूव्स देखने को मिली और जाते जाते हम तकरीबन 40-50 पॉइंट नेगेटिव साइड पर क्लोज हुए। और ऐसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में प्रिडिक्ट भी किया था। प्रिडिक्ट वर्ड यूज़ करना थोड़ा गलत होगा, ये कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटी की बात करी थी। और आप सभी जानते हैं कि एक पोजीशन मेरी पहले शॉर्ट साइड पर बनी हुई थी और एक मैंने एक दिन पहले ली थी। और आज मैंने एक जो ट्रेड पहले लिया था एक दिन पहले, उसमें अच्छे प्रॉफिट के साथ क्लोज किया। मुझे 128 पॉइंट का प्रॉफिट रहा निफ्टी के अंदर। और किसी ने अगर मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी, जो मैंने एक दिन पहले पोस्ट करता हूं तकरीबन 15 घंटे पहले, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। आप उस वीडियो को देखकर आज के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं 20 तारीख की पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात करूंगा। इसके साथ साथ अगर मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की बात करूं तो आज मैं पूरे दिन अपने ग्रुप में नहीं था, लेकिन रिजल्ट्स जो भी मैंने 2 घंटे के अंदर पहले लिए बहुत अच्छे देखने को मिले। निफ्टी के अंदर तकरीबन 6400-6500 रुपए का प्रॉफिट रहा, 128 पॉइंट मिले। बैंक निफ्टी में एक बियर स्प्रेड बनाया, उसके अंदर 51 पॉइंट केवल 15 मिनट में मिले। HDFC लाइफ की एक पोजीशन मैंने 705.60 पर लॉन्ग बनाई है, वो ऑलमोस्ट बराबर ही क्लोज हुआ है। TCS जरूर इंट्राडे में मेरे बाइंग प्राइस से तकरीबन 15-20 पॉइंट ऊपर तक गया था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं लिया। वो पोजीशन अभी भी है, 20 से 25 रुपए नीचे की तरफ क्लोज हुआ है। हाँ, एक ट्रेड था अल्ट्राटेक का। अल्ट्राटेक को मैंने बिल्कुल सपोर्ट पे बाय किया था, 7340 के आसपास की सपोर्ट थी। वहां से ये कई बार उछल चुका था, लेकिन इस बार इसने सपोर्ट ब्रेक किया और नीचे क्लोज हुआ है। और पुट मेरे पास थी, अगर 225 पॉइंट के आसपास नीचे 150 पौने 200 का नुकसान अगर फ्यूचर्स में था, लेकिन 100 रुपीज़ का प्रॉफिट पुट के अंदर भी है, तो ओवरऑल 70 के आसपास के लॉस में हूं। अगर कोई मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है और मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहता है ड्यूरिंग द मार्केट, एक हफ्ते तक आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस ग्रुप में रह सकते हैं। मुझे एनालाइज कीजिए, उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप मेरे साथ कंटिन्यू करना चाहें या नहीं, अदरवाइज आप खुद एग्जिट हो सकते हैं। मेरे साथ जुड़ने का तरीका है, मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप उस पर अपना कॉन्टैक्ट नंबर मुझे फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद आपके अंदर आपको ऐड करूंगा। अब आते हैं अपनी वीडियो पे। देखिए, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर मैंने जैसे बताया था कि मेरे पास शॉर्ट पोजीशन थी, और मेरी ये ट्रेंड लाइन आप देखिए जो मैंने ये ड्रॉ की हुई है ब्लैक कलर की। और मैंने ये कहा था कि मुझे लगता नहीं है कि निफ्टी फिलहाल इसको क्रॉस करे, पहले करेक्शन देगी और उसके बाद इसे क्रॉस करेगी। और ऐसा आज के सेशन में देखने को मिला। और कल वेडनेसडे है, वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले मेरे हिसाब से जो मेरा टारगेट बनता है, भाई मैं गलत भी साबित हो सकता हूं, ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से 18,225 यहां तक का एक टारगेट हमें दिखना चाहिए। आज जहां हम क्लोज हुए हैं या जहां पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, SGX निफ्टी 18,420 पर इस टाइम ट्रेड कर रही है, शाम को तकरीबन 8:20 पे। तो मेरी नज़र इन प्राइसेस पे होगी 18,220 का प्राइस। तो मैं शॉर्ट पोजीशन को अभी भी मैंने कंटिन्यू रखा हुआ है, इस टारगेट के लिए मैंने पोजीशन बनाई हुई है। और किसी ने अगर बाय करना है, देखिए डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखिए। अगर गिरावट में आपको 17,000 या 18,000 के आसपास इंडेक्स मिलता है, तो आप वहां पर हैजिंग के साथ लॉन्ग कीजिए। हैजिंग का मतलब फ्यूचर्स को बाय कीजिएगा और साथ में एट द मनी पुट बाय कीजिएगा। बैंक निफ्टी पे आते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी ने एक कल के सेशन में गैप अप ओपनिंग करके ये गैप बनाया था और क्लोजिंग हमें ऊपर मिली थी, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मिली थी। और मैंने ये कहा था कि हो सकता है हम पहले गैप फिल करें और फिर इसके ऊपर ऊपर जाएं। देखिए, बिल्कुल बॉटम पर हमने क्लोजिंग दिखाई है। ये एक
ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर क्लोजिंग दिखाई है, और इंट्राडे में तो ये गैप भी फिल हो गया। देखिए ये गैप भी फिल हो गया, जो निफ्टी ने गिरावट दिखाई थी 39,450 के आसपास, वो गैप फिल किया और उसके बाद थोड़ा सा ऊपर क्लोज हुआ है 200 पॉइंट ऊपर। देखिए अगर कल हमने गैप डाउन ओपनिंग की और कंटिन्यूस हमने इस ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी, तो आप ये मानिए जो हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो 39,000 तो मान ही लीजिए, 39,000 तक एक गिरावट आ सकती है। यहाँ से तकरीबन 650 पॉइंट्स के आसपास की एक गिरावट मान के चल सकते हैं। और प्रेशर अगर मार्केट में ज़्यादा दिखा तो हो सकता है कि हम 38,300 को भी टच कर दें। तो देखभाल कर हैजिंग के साथ ही पोजीशन लीजिएगा, नेकेड पोजीशन मत बनाइएगा। रिलायंस, देखिए आज मार्केट गिरी लेकिन रिलायंस का पार्टिसिपेशन कुछ भी नहीं रहा। इस चीज़ की थोड़ी सी मुझे चिंता है कि अगर रिलायंस ने पार्टिसिपेट किया तो निफ्टी का क्या हाल होगा। ना रिलायंस गिरा, ना एचडीएफसी बैंक गिरा, जो बड़े बड़े अच्छी वेटेज रखने वाले स्टॉक्स हैं उनके अंदर तो अभी फॉल दिखा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा डर की बात है। इन्होंने मार्केट को फिर भी संभाला हुआ था, लेकिन 80 की आरएसआई के साथ रिलायंस ट्रेड कर रहा है, इसलिए मुझे यहाँ से बहुत बड़ी अमूव नहीं दिखती। और जैसे मैंने आपसे कहा हुआ था, मेरी 60 की पुट बाय थी 68 रुपीज़ में। मैंने 4-5 दिन देखा, नहीं प्रॉफिट आया। एक दिन प्रॉफिट आया था केवल, वो भी 3-4 रुपए का। लेकिन जैसे कल की मूव ऊपर की तरफ दिखी थी तो मैंने 2 पुटें आज अपनी स्ट्राइक के नीचे की शॉर्ट की हैं। अगर गिरावट आ भी जाती है, पहले तो मुझे अपना प्रीमियम बचाना था, प्रीमियम लेना था, लेकिन अगर गिरावट आती भी है तो मुझे 2640 के नीचे नुकसान शुरू होगा, उसमें भी प्रीमियम है अभी। तो मुझे नहीं लगता कि गिरावट में स्टॉक 2600 ब्रेक हुआ। अगर 2600 ब्रेक होगा तो ठीक है, मैं डिलीवरी लूँगा नीचे जाके, लेकिन आपके लिए एक बहुत अपॉर्चुनिटी होगी, अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। 2560 से अगर नीचे स्टॉक मिलता है 25 के 100 के आसपास, तो आप वहाँ पर लॉन्ग बनाइएगा। लॉन्ग फ्यूचर्स के अंदर लेनी है और हैजिंग के लिए आपने एट द मनी पुट बाय करनी है। देखिए आप पुट दूर की भी बाय कर सकते हैं, लेकिन उसमें रिस्क आपका थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। जितनी आउट ऑफ द मनी पुट बाय करेंगे उतना रिस्क आपका एक्स्ट्रा ओपन हो जाएगा और उतना मार्जिन एक्स्ट्रा लगेगा। अदरवाइज ऐसे ट्रेड के अंदर केवल 1/4 मार्जिन लगता है और आप 100% सिक्योर होते हैं और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट की पूरे महीने बनी रहती है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका लॉस बुक हो और आप ट्रेड से बाहर हो जाते हैं। तो कभी भी मेरी मानिए तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड मत लीजिए। एचडीएफसी बैंक ने भी आज स्ट्रेंथ दिखाई, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी गिरावट दिखाएंगे तो एसबीआई और एचडीएफसी बैंक ये लीड करेंगे। तो अगर गिरावट आती है, इतने ऊपर बाय क्यों करना, गिरावट पे बाय करेंगे। और गिरावट आती है 1600 के नीचे मिलता है तो बिल्कुल आप लॉन्ग जाइए, बिल्कुल आप लॉन्ग में लीजिए। इंडस बैंक ने आज गिरावट दिखाई है और काफ़ी ऊपर के लेवल से 1240 से स्टॉक ने तकरीबन 40-45 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई है। अभी स्टॉक वीक नहीं है, स्टॉक वीक होगा अगर 1180 ब्रेक करेगा, उसके नीचे 10 से 15 मिनट ट्रेड होता है तो आपको 1150 के ऊपर एक सपोर्ट दिख सकती है। अगर वो भी ब्रेक हुआ तो सपोर्ट बहुत नीचे है 1100। तो डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रखते हैं तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। गिरावट में स्टॉक 1125 के आसपास मिले तो वहां पे बाय कीजिए। देखिए एचडीएफसी ने एक अच्छा स्टन दिखा रहा है। ये स्टॉक वीक होगा जब ब्रेक करेगा 2775 और 2740 के नीचे क्लोज होगा। तो जब तक 2785 के ऊपर है मैं बेरिश नहीं हूं, इसको आप लॉन्ग में रह सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक ने इंट्राडे में सपोर्ट ली, नीचे की तरफ लगा था कि एक बार ब्रेक हो जाएगा, लेकिन जाते जाते एक अच्छी बाइंग इसके अंदर दिखी और ऊपर क्लोज हुआ है। और ये स्टॉक बैंक निफ्टी के दूसरे स्टॉक से अलग से बिहेवियर दिखाएगा। बाकी स्टॉक्स में तो एक गिरावट आ सकती है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो इसको आप 2000 के आसपास गिरावट में भी बाय कर सकते हैं, 1980 पर भी बाय कर सकते हैं। इसको शॉर्ट मत कीजिए। बाकी स्टॉक्स गिरावट दिखा सकते हैं, जैसे कि आज एसबीआई ने दिखाया है। प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स के अंदर मुझे इतनी बड़ी गिरावट नजर नहीं आती। पीएसयूज में गिरावट देखने को मिल सकती है, तो डिप पर बाइंग करने की स्ट्रेटजी रहेगी हेजिंग के साथ। आईसीआईसीआई बैंक ने देखिए जो ये गैप बनाया हुआ है, मैंने ये कहा था कि अगर गिरावट में मिले तो इसको बाय कीजिएगा। इंट्राडे में इसने आधा गैप तो फिल कर दिया, अभी गुंजाइश और बाकी है 10 रुपए की। तो अगर 730 के आसपास 725 के आसपास मिलता है तो ऐड करिए, डिप पर बाय कीजिए, गैप भी फिल हो जाएगा और आपको नीचे स्टॉक मिल भी जाएगा, और आपके पास पुट है, फ्यूचर्स लॉन्ग होगा तो कोई चिंता भी नहीं है बहुत बड़ी गिरावट की भी। बहुत बड़ी गिरावट आ भी जाती है तो भी आपका लिमिटेड रिस्क है, तो हर तरफ से फायदा है। डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी गिरावट पर। एक्सिस बैंक ने एक बहुत बड़ी गिरावट दिखाई, और एक आप देखिए एक बेयरिश कैंडल, बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल, लेकिन अभी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। स्टॉक और गिरावट दिखाता है, अगर स्टॉक गिरावट में 790 और 780 के बीच मिलता है तो बिल्कुल खरीदिएगा, लंबा रखिएगा, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिएगा। डिप पर बाय करने की स्ट्रेटजी रहेगी 790 और 780 के बीच में। 803-4 के आसपास क्लोज हुआ है, और कल ही हम इसमें अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हुए थे, और एक जो गैप अप खुला था इसने आज वो गैप भी फिल कर दिया। आप यहाँ देखिए 806 और 811 के बीच में 5-6 रुपए का गैप था, ये गैप फिल हो गया। और कल गिरावट अगर दिखती है निफ्टी के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, तो सपोर्ट मिलेगी 798, 790 और उसके बाद 780। तो 2-3 सपोर्ट है, ये चॉइस आपकी है कि आप कहां पर बाय करना चाहते हैं, लेकिन डिप पर बाइंग करने की ही स्ट्रेटजी रहेगी। एसबीआई ने आज एक बड़ी गिरावट दिखाई और हमने इसको शॉर्ट बनाया होता। शॉर्ट बनाने के बाद मैं ट्रैप हो गया था, वहां से स्टॉक ने 12-14 रुपए ऊपर एक जंप दिखा दिया था। लेकिन अगर कल ये 480 ब्रेक करता है तो आपको 470 तक के टारगेट दिख सकते हैं। तो 470 पर तो मेरे को वैसे ही प्रॉफिट बहुत अच्छा आ जाएगा, तो मैं प्रॉफिट लेके एक बार एग्जिट होऊंगा और उसके बाद वेट करूंगा वहां से फर्दर और गिरावट का। अगर मार्केट में बड़ी फॉल दिखता है तो ये स्टॉक आपको 450 तक की गिरावट दिखा सकता है, तो वहां पर बहुत अच्छा प्राइस रहेगा गिरावट पे बाय करने का। और ऑल टाइम हाई पे तो मैं हमेशा ही अवॉइड करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि ऑल टाइम हाई से अगर स्टॉक आपको 8 से 10% नीचे मिले तो वो प्राइस अच्छा रहता है लॉन्ग साइड जाने के लिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवर में होता है। तो मेरी शॉर्ट पोजीशन है, यहां पर बाय की एडवाइस नहीं है। 480 के नीचे 15 रुपए और मिल सकते हैं। मेरा प्राइस एग्जिट होने का 465 का रहेगा। 480 के नीचे मैं अपनी पोजीशन को कैरी करूंगा। अगर 480 रुकता है तो प्रॉफिट ज़्यादा तो नहीं आएगा, फिर भी जो भी 3-4-5 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा एक बार लेके एग्जिट होऊंगा। लेकिन 480 क्रॉस होकर नीचे ट्रेडिंग दिखती है तो 465 का टारगेट भी आएगा। आपके लिए प्राइस रहेगा 465 या 450, उसके बीच में जहां कंफर्टेबल है वहां पर आप लॉन्ग पोजीशन लीजिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी और इन दोनों इंडेक्स के अंदर जो फाइनेंशियल सेक्टर के स्टॉक्स हैं उस पर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल का ट्रेडिंग सेशन जो 20 अक्टूबर का होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड